हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो एग्ज़ाम पैटर्न्स है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं किस सब्जेक्ट से और कितने क्वेश्चंस रहते हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे पोस्ट पे हायर होते हैं। बट मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उन पोस्ट के बारे में भी डिटेल में बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उन पोस्ट पे भी स्पेसिफिकली सारे पोस्ट पे मैं वीडियोस बना दूँगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देने के लिए हमें किस चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो ग्रेजुएशन होती है। और अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हो तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी की, तो जो फॉर्म फ़ी होती है वो जनरल के लिए 100 रुपीज़ होती है। वही जो अदर SC ST और फीमेल्स जो होती हैं उनके लिए, जो SC ST होते हैं उनके लिए 0 रुपीज़ होती है। वो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो वो एज लिमिट जो होती है वो 18 to 30 ईयर्स होती है, बेस्ड ऑन कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और एज रिलैक्सेशन भी मिलती है अगर कैटेगरी के बेसिस पे। उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो ये जो एग्ज़ाम होती है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है और MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो होती है वो दो तरीके से होती है, दो एग्ज़ाम होती है इसमें। पहला Tier 1 होती है और Tier 2 होती है, जिसे हम लोग प्रीलिम्स और मेंस कहते हैं। प्रीलिम्स में जो होते हैं वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें ईच सब्जेक्ट या जो इसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं वो मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग रहता है। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमें टाइम जो मिलता है वो 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन रहते हैं। और मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मैं बेसिकली कट ऑफ जो बात करूँगा वो जनरल की बात करूँगा। जो कट ऑफ है 153.18, ये 2024 का जनरल का कट ऑफ है प्री में। वहीं EWS की बात करूँ तो 142.019 जो है वो EWS की कट ऑफ है 2024 प्री एग्ज़ाम का। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट जो आती है, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद हम लोग मेंस, जिसे हम लोग Tier 2 कहते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें 3 सेक्शंस में एग्ज़ाम होते हैं, सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 में दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। इसमें जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, तो 180 मार्क्स के होते हैं। तो 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स, और इसमें टाइम मिलता है सेक्शन 1 के लिए 60 मिनट्स, मीन्स 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। और निगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो 1 मार्क्स पर क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग है। वहीं पे फिर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में हमें इंग्लिश और जीके पूछता है, जिसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं और 25 क्वेश्चंस जीके के होते हैं। ईच क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मार्क्स के होते हैं, और इसमें टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं इस सेक्शन में 70 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। और इसमें टोटल मार्क्स जो होती है सेक्शन 2 की वो 210 मार्क्स होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी सेम ही होती है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। फिर हमारा आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमें कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल मार्क्स 60, और इसमें हमें टाइम मिलती है 15 मिनट्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। और सेक्शन 3 में ही फिर हम ये क्वालिफाइंग होती है, और सेक्शन 3 में ही हमें टाइपिंग टेस्ट भी देनी होती है। ये टेस्ट 15 मिनट का होता है, और इसमें हमें 2000 कैरेक्टर्स टाइप करने होते हैं।
इसका अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो अप्रॉक्स अगर आप 40 वर्ड्स पर मिनट के आसपास कर रहे हो तो वो बहुत ही बेटर रहेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और मेरिट लिस्ट जो हमारा बनता है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बेसिस पे ही बनता है, जो कि टोटल 180 प्लस 210 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 390 मार्क्स के हमें टोटल 390 मार्क्स पे मेरिट लिस्ट बनता है, जो कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का होता है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ जो है वो 322.77 ये जनरल के लिए है, जो कि अनरिजर्व्ड होते हैं। ये 2024 की है। तो आप टारगेट लेके चल सकते हो 340 टू 360। अगर आप मॉक्स में इतना ला रहे हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो ये सारी चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया हूँ। आगे के आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो SSC CGL के बारे से रिलेटेड लाने वाला हूँ। सो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट्स पे, कि हम सब सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और हम कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से कम समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।